इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी हैं। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। दोस्तों, इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए ये बताया कि कुरान मजीद में एक वाक़या शकुल कमर का जिक्र किया और ये बताया कि ये भी रामायण क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देवमलाई किस्से कहानियों की तरह बस एक वाक़या है जो ना तो साइंस को सपोर्ट करता है और ना ही हिस्ट्री को। और ये वाक़या शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़ों में बांटना, ध्रुव राठी ने बताया कि चांद के 2 टुकड़े प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी तलवार से किए थे। और दोस्तों, ये वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें किसी तलवार का जिक्र नहीं किया गया। ये मुशरिकीन ने मक्के को चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया था, ना कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद से। दूसरी बात ये कि किसी चीज़ के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो तो इन मामलात के अंदर अपनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधी सीधी जहालत है, जिसका जिक्र ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। और अगर मैं भी किसी भी मज़हब के बारे में उसकी हिस्ट्री को पढ़े बगैर और उसको समझे बगैर मैं भी इसका इनकार कर दूं क्योंकि ये मुझसे नहीं लगता। अब जनाब, हिंदू मज़हब के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये आपके लिए भी शर्म की बात होगी और अनलॉजिकल भी। लेकिन इस वीडियो का मकसद इस्लाह करने का है, ना कि इख्तलाफात को बढ़ाना। आपके अल्फाज सीधे सीधे कुरान करीम की आयत का इनकार हैं और मज़हब हर इंसान के लिए सबसे सेंसिटिव हुआ करता है। अपने गुमान या ख़ुद की कमी की वजह से मज़हब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी तहकीकात कर लिया करें। दोस्तों, बात आती है साइंटिफिकली और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो ये कि इंसान चांद पर कभी जा ही नहीं सका और अमेरिका ने अपोलो मून मिशन के ज़रिए मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो असल में हुआ ही नहीं। इंसान आज तक कभी भी चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका, लेकिन मशीन और रोबोट्स लैंड कर चुके हैं और वह आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में ठीक से कुछ नहीं जानते। और अब यानी 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर अपना रोबोट भेजने का दावा कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना इंडिया, ना रसिया, कोई भी अभी तक चांद की सतह पर इंसानों को नहीं भेज सका। और अमेरिका के दावे को मान भी लिया जाए तो अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल का अरसा गुजर चुका है, जिससे ये बात बिल्कुल साफ़ है कि इंसान चांद की सतह पर इंसानों को भेजकर उसकी सतह की तस्वीर तो ले सकता है, लेकिन इंसानों को भेजना और उसकी सतह की तस्वीर लेने का कोई डेटा मौजूद नहीं है। जब साइंटिफिकली इसका कोई उत्तर मौजूद नहीं है और कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और अगर हम चांद की सतह के बारे में हम जानते नहीं हैं तो फिर हम इसके बारे में इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ ऐसा वाक़या हुआ या ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, साइंस का नज़रिया तो बदलता रहता है, तो आज की साइंस की इल्म की बुनियाद पर यह दावा करना सीधा सीधा जहालत है। इसका सबूत है रीमा रेडियस अपोलो 10 में चांद की करीब से तस्वीर ली, जिसमें चांद पर बहुत बड़ा निशान नज़र आया जो कि दरार की सूरत में था। ये तस्वीर 1969 के अंदर ली गई। फिर अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान को करीब से देखा गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह कैसे और किससे और कब बना, इसके बारे में आज भी उनके पास कोई जानकारी नहीं। आज इसे लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्टेरॉयड
इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना है, या फिर इसकी सतह के टूटने से। दोस्तों, साइंस जब तक अपने आप को इतना रिवॉल्व नहीं कर लेती कि चांद पर बनी इन निशानियों को या दरारों को समझ सके और इन दरारों या टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सके कि ये कहाँ से या कब बने, तो उससे पहले वाक़या शकुल कमर के बारे में या फिर कुरान पाक के बारे में ये कहना कि उसके अंदर अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मोज़िज़ा कुरान करीम है, जिसमें शक की कोई बुनियाद है ही नहीं, और इसमें कोई गुंजाइश होती भी है तो हमें उसके लिए आज की मॉडर्न साइंस को ब्लेम करना चाहिए या फिर अपनी अक्ल को कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी अक्ल कमज़ोर है, ना कि खालिक के अल्फाज। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।